हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो क्रोमोसोम्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे कि ये किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं जो क्या कैरी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। ठीक, अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं मैंने आपको उसके दो टाइप्स बताए थे, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स जो हैं वो किसको रेगुलेट करते हैं, हमारे सोमेटिक कैरेक्टर्स को, और सोमेटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आता है एलोसोम्स, लाइक सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, जिनको ही हम बोलते हैं हेट्रोसोम्स। तो जो हेट्रोसोम्स थे वो क्या थे, सेक्स क्रोमोसोम्स, और वो क्या रेगुलेट करते हैं, किसमें इन्वॉल्व होते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि लाइक एक इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, वो हम कैसे देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि क्रोमोसोम का टाइप क्या है। लाइक क्रोमोसोम्स अगर एक्स एक्स है तो वो क्या होगा, फीमेल, और अगर क्रोमोसोम्स एक्स वाई है, कॉम्बिनेशन अगर देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, मेल होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, और मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक टेस्ट भी बताया था, उसको बोलते हैं एमिनोसिंथेसिस या फिर प्लेसेंटल बायोप्सी। वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसमें कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हम एक बार इनको गो थ्रू करते हैं। एजुकेशन ऑफ यंग पीपल, हेल्थ ऑफ यंग पीपल, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स की जो डेफिनेशन है या एडोलेसेंस टर्म मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुकी हूँ, इस रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर में। उसके बाद अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट फैक्टर से, दैट इज एजुकेशन ऑफ यंग पीपल। देखो, लोगों का जो यंग पीपल होते हैं उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लो लिटरेसी रेट होगी तो उससे क्या होगा, हाई पॉपुलेशन रेट होगी। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनको ये समझ नहीं होती है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या क्या उसके, हम बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, सिर्फ पॉपुलेशन का लोगों, इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ने से एक तरह से नुकसान ही होगा आगे जाके। ठीक है, तो लो लिटरेसी रेट हम किस लिए काम में लेते हैं कि जो लोग हैं वो पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। तो जितने लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो उनमें क्या हम देख सकते हैं कि उनकी हाई पॉपुलेशन रेट होती है। उनको ये पता नहीं है कि अगर पॉपुलेशन अगर आगे जाके बढ़ती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, हेल्थ ऑफ यंग पीपल। जितने भी यंग लोग हैं उनकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर जो हमारी कंट्री है उसके सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में जो लोगों का परसेंटेज है वो यंग पीपल का ही परसेंटेज है। तो अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा। तो हेल्थ ऑफ यंग पीपल मतलब लेस चिल्ड्रन एंड हेल्दियर चिल्ड्रन। देखो, एक फीमेल, आजकल तो रूल है, लाइक जो पेरेंट्स हैं उनसे बोला जाता है कि 2 चाइल्ड आर मोर देन एनफ, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा नीड होगी, ज़्यादा, इससे क्या होगा, एक फैमिली पर प्रेशर बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि लेस चिल्ड्रन होंगे तो ना तो फैमिली प्लानिंग में कोई दिक्कत आएगी, ना पेरेंट्स पर प्रेशर बढ़ेगा, और जो बच्चे होंगे वो भी हेल्थियर होंगे। तो अगर जो चिल्ड्रन है उनका नंबर कम है तो वो उनकी जो हेल्थ होगी वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद नेक्स्ट, हैव हाईएस्ट, यंग पीपल की बात करें हम, यंग पीपल हैव हाईएस्ट इन्फेक्शन ऑफ एसटीडीज। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताया था। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती क्या हैं, द डिजीजेस विच स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको 3 डिजीजेस बताई थी, कौन कौन सी, एड्स, गोनोरिया और साइफिलिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो यंग पीपल होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत जल्दी इंडल्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को इनसे इन्फेक्ट होने के। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत मेजर कंसर्न है हमारा कि जो
यंग पीपल होते हैं उनको एसटीडी से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट। न्यूट्रिशनल नीड क्या होगी, लाइक देखो एडोलसेंट एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक और इंडिविजुअल जो है उसका ग्रोथ टाइम है। लाइक ग्रोथ पीरियड में क्या ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिले। अगर वो बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो क्या होगा, इसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए एक एडोलसेंट की फुल ग्रोथ के लिए उसका बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अब बैलेंस डाइट में क्या आती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। एक बैलेंस डाइट, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जितने भी फास्ट फूड है इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट एक पर्सन की एडोलसेंस में बहुत ज़रूरी है सो दैट उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। नेक्स्ट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। देखो पर्सनल हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी भी एज का इंडिविजुअल हो, स्पेशली यंग पीपल की अगर हम बात करें तो उनका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डेली ब्रशिंग, बाथिंग, वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहेगा तो डिजीजेस नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। देखो अर्ली मैरिजेस जो है वो क्या कॉम्प्लिकेशंस ही लेकर आती है। लाइक अर्ली मैरिज, अर्ली एज पर मतलब कम उम्र में अगर मैरिज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जब फीमेल कंसीव करती है तो इससे क्या होगा, जो इन्फेंट है, लाइक जो फीमेल है वो भी डेवलप ही कर रही है, मतलब उसकी ग्रोथ ही हो रही है, उसी टाइम अगर वो कंसीव कर लेती है या प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी उसके अंदर डेवलप हो रहा होगा या इन्फेंट होगा, अगर चलो ठीक है डिलीवरी हो भी जाती है तो वो जो बेबी होगा वो काफ़ी वीक होगा, तो जो इन्फेंट है उसकी डेथ हो जाती है। कभी कभी अगर फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, अनसेफ अबॉर्शन लीड्स टू द डेथ। देखो अगर यंग पीपल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं तो ये कंडीशन आ सकती है अबॉर्शन वाली। अगर फीमेल, मैंने अभी आपको बताया था, वीक है फिजिकली, उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अबॉर्शन, अनसेफ अबॉर्शन से भी उसकी डेथ हो सकती है। तो ये सारे मैंने आपको फैक्टर्स बताए जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? एजुकेशन ऑफ यंग पीपल, हेल्थ ऑफ यंग पीपल, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट एंड अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। ये तो थे फैक्टर्स। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि जो ये ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। फर्स्ट आता है एजुकेशन। लोगों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो उनको पता होगा कि फैमिली प्लान कैसे करना है, ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, ये सब उनको पता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैरिज एज। जो मैरिज की जो एज है वो डिसाइडेड होनी चाहिए, डिसाइडेड है इनफैक्ट इंडिया में। फीमेल की जो मैरिज एज होती है वो 18 है, मेल की 21 है, बिकॉज इस टाइम तक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी डेवलप हो चुके होते हैं, साथ ही साथ उनकी जो बॉडी है वो ग्रोथ, अभी भी ग्रोथ तो चल ही रही है, बट हाँ ये एज, इस एज में अगर फीमेल कंसीव करती है तो चाइल्ड विल बी हेल्दी एंड द फीमेल विल ऑल्सो बी हेल्दी। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है फैमिली प्लानिंग मेथड्स। फैमिली प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जो भी पेरेंट्स होंगे उन्हीं को ही उनके चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि प्री प्लान्ड वे में उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि उन्हें कितने चिल्ड्रन चाहिए, मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लाइक इन केस अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी फीमेल और फीमेल के बीच में हो भी जाती है एंड फीमेल कंसीव कर भी लेती है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करते हैं, फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देते, तो इससे भी प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है। बर्थ कंट्रोल पिल से भी यही चीज़ होगी, लाइक प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या होगा, इससे ओवर पॉपुलेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी हमने 3 मेथड्स पढ़े ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के। कौन कौन से? एजुकेशन, एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैरिज एज जो कि फीमेल में होना चाहिए 18 और मेल में होना चाहिए 21। फैमिली प्लानिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद प्रॉब्लम्स विद एडोलेसेंस। अब देखो एडोलेसेंस के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। सबसे पहला मूड स्विंग्स।
ये जो चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग हमने की थी केमिकल कोऑर्डिनेशन से। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी ला रहे हैं प्लस मेंटल चेंजेस भी लेकर आ रहे हैं। तो जो मूड स्विंग्स होते हैं एडोलेसेंट में वो किसकी वजह से है, हार्मोन्स जो कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो मूड स्विंग्स एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनका कभी मूड बहुत अच्छा होता है, कभी उनका मूड बहुत ख़राब होता है, छोटी सी बात पे उनको इरिटेशन होने लगता है और छोटी सी बात पे वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जो मूड स्विंग्स हैं ये एडोलेसेंस में बहुत कॉमन है, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है, जो हॉर्मोन्स है वो रिलीज़ हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली दोनों बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वांट टू बी इंडिपेंडेंट। देखो इस ग्रोथ टाइम में क्या होता है, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं इनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट बनना है मतलब कि लाइक वो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। लेकिन इस फेज़ में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रोथ पीरियड है। इस टाइम अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उनकी जो स्टडीज़ है वो चल रही होती है, ऑन गोइंग होती है। तो इस टाइम वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पेरेंट्स उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो किसी दूसरी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। थर्ड, इंडल्ज इन ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। ये बहुत मेजर कंसर्न है हमारी सोसाइटी का कि जो एडोलेसेंट होते हैं वो ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं उनका बहुत ज़रूरी है कि वो अपने चाइल्ड का ध्यान रखें कि किस तरह के उसके फ्रेंड्स हैं, किस सोसाइटी में वो बात करता है, कैसे उसका रहने का तरीका है, वो अगर अकेले रह रहा है तो क्या कर रहा है, वो डिप्रेस तो नहीं है, किसी को उसको मेंटल टेंशन तो नहीं है, लाइक एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना हो। क्योंकि ये जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ है ये एक पर्सन कब करेगा, जब वो टेंशन में होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें पेरेंट्स और फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो उसको एडोलेसेंट जो है उसको ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ से बचाए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि इमोशंस बहुत इनस्टेबल रहते हैं हॉर्मोन्स की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हॉर्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो ये मूड स्विंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं, लाइक कुछ एग्ज़ाम में उनके कम मार्क्स भी आए तो वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ एडोलेसेंट्स में बहुत कॉमन है। मेंटल स्ट्रेस, लाइक स्ट्रेस को, लाइक जो स्टडीज़ है उसको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके स्टूडेंट्स अगर पढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं वो टेंशन में आ जाते हैं और इसका ध्यान पेरेंट्स को रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। देखो ग्रोथ टाइम में सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, तो ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, अपोजिट सेक्स में इंडिविजुअल को का इंटरेस्ट बढ़ाने लगते हैं। जो गर्ल्स होती है उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है बॉयज़ में, बॉयज़ का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है गर्ल्स में। इसकी वजह से क्या होता है, इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो मेल और फीमेल है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब सेक्सुअल एक्टिविटी में देखो उनको एडोलेसेंट के टाइम पे उनको इतनी नॉलेज, इतनी समझ उनको है नहीं कि आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये जो अपोजिट सेक्स में उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है और अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या होती है, टीनेज प्रेगनेंसी। और अभी मैंने आपको बताया था कि अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग में कि अगर अर्ली एज में, लाइक कम एज में अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। जो बेबी होता है उसकी भी डेथ हो सकती है, इनफैक्ट जो फीमेल है उसकी भी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना तो वो पूरी तरह से फीमेल ना तो पूरी तरह से डेवलप हुई है और जो आगे जिस बेबी को वो कंसीव करेगी ना वो पूरी तरीके से डेवलप हो पाता है। तो टीनेज प्रेगनेंसी से क्या होगा, फीमेल को भी नुकसान है। ठीक है, सोसाइटी में ये हमारा एक मेजर कंसर्न है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक ऑब्वियसली एक मेजर कंसर्न है। इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है कि वो जो एडोलेसेंट्स उनको किसी गलत रास्ते पे जाने से रोके। तो यहाँ प्रॉब्लम्स विद एडोलेसेंस में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, कौन कौन से मूड स्विंग्स, यानी जो मूड चेंज होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं जो एडोलेसेंट्स होते हैं, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ में वो बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, मेंटल स्ट्रेस, एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं वो, अपोजिट सेक्स में उनका इंटरेस्ट पड़ना लगता है जिसकी वजह से टीनेज प्रेगनेंसी होती है। तो ये जो सारा पार्ट था ये हमारा किसका था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। पिछली क्लास में भी मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ही बताया था
इस क्लास में हमने इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ख़त्म कर दिया है और ये रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का लास्ट लेक्चर था। इसमें आपका जो पूरा चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है, तो आपका ये चैप्टर यहीं एंड होता है, दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस।